अब आपको यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं और उनसे आपने ये स्पेसिफाई करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा होगा। ठीक है, जैसे देखिए पहला सवाल है कॉस थीटा लेस देन 0, और दूसरा दिया हुआ है आपको साइन थीटा ग्रेटर देन 0। देखिए लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होगा। मतलब कॉस जो है वो नेगेटिव है और साइन जो है वो पॉजिटिव है। दो बातें हो रही हैं, कौन कौन सी? कॉस जो है वो नेगेटिव है और साइन जो है वो पॉजिटिव है। आप अपने डेटा में जाएंगे और चेक करेंगे कि ये कहाँ पे पॉसिबल है। कॉस इज नेगेटिव एंड साइन इज पॉजिटिव। पहले आप ये देखो कि आपके पास साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर होता है। यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे कॉस भी पॉजिटिव होता है, लेकिन बल्कि हमारा जो कॉस है वो नेगेटिव है। मैंने कहा कि आपने ये बताना है कि कि कॉस जो है वो नेगेटिव है और साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो अब इनमें से कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा? फर्स्ट में करेगा, सेकंड में करेगा, थर्ड में करेगा या फोर्थ में करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट इज द राइट आंसर। चलें कोई नहीं, अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। टेन थीटा, देखो बेटा ये सवाल होता है ये सिंबल होता है ग्रेटर देन का, और ये जो सिंबल होता है ये लेस देन का। जब ये नाराज हो, खफा हो, इसको मैं बोलता हूँ नाराज सिंबल, ये खुश सिंबल। तो खुश सिंबल है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, और अगर नाराज है तो ये क्या है? नेगेटिव है। अब बताओ कौन सा होगा? टेन पॉजिटिव है और कॉस नेगेटिव है, देख के बताओ। टेन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव कहाँ होना चाहिए? टेन पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और कॉस नेगेटिव। तो देखो बेटा टेन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट में, फर्स्ट कट जाएगा क्योंकि दूसरा उसके साथ नेगेटिव है। अब जो थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट होता है ना, उसमें जो है वो टेन पॉजिटिव होता है और कॉस कैसा होता है? नेगेटिव होता है। देखो नजर आ रहा है, तो इसका मतलब क्वाड्रेंट कौन सा होगा? थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, साइन थीटा लेस देन 0 एंड सेक थीटा लेस देन 0, दोनों ही नेगेटिव है। लेस देन 0 नेगेटिव, लेस देन 0 नेगेटिव। हाँ भाई, कौन बताएगा भाई? दोनों नेगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? साइन भी नेगेटिव है और सेक भी नेगेटिव है। पीछे जाके देखो, देखो पहले में तो हो नहीं सकता, पहले में सारा पॉजिटिव होता है, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, हमारा साइन नेगेटिव है। अब बचा थर्ड और फोर्थ, देख के मुझे बताओ कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड और सेकंड। हाँ मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कैसे। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसमें कॉट पॉजिटिव है, ये वाली चीज पॉजिटिव है, और ये वाली चीज क्या है? नेगेटिव है। तो हमने ये ढूंढना है कॉट पॉजिटिव सेक नेगेटिव। तो आप यहाँ देखो ये कॉट पॉजिटिव दिखा रहा है और सेक देखो नेगेटिव दिखा रहा है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, उसके बाद चलते हैं पीछे। अगले में देखो आपसे कह रहा है कॉस जो है वो लेस देन 0 है, मतलब ये नेगेटिव होगा, और ये भी नेगेटिव होगा। कॉस भी नेगेटिव है, टेन भी नेगेटिव है। तो भाई पहले में सारे पॉजिटिव है, हटा दो इसको। कॉस भी नेगेटिव है और टेन भी नेगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो सेकंड था, और इसके बाद वाले का जो आंसर है वो थर्ड था। तो ये हमारे पास 30.3 का क्वेश्चन 4 था जो हमारे पास क्लियर हो गया। चलो बेटा, अब जो सवाल है ना बेटा, ये थोड़ा सा ऐसा सवाल है कि आपने इस पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट ये करना है कि ये सवाल आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में जब आएगा तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए बहुत अच्छे से। जैसे कि प्रीवियस क्लास के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि cos थीटा बिकम्स x। सही है, ये पिछला लेक्चर भी मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। यहाँ देखें, यहाँ पे आपके साथ आपको नजर आ रहा होगा साइन थीटा y होता है, cos थीटा x होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को सिखाई थी। इस क्लास के अंदर हमने इसमें ये बात करनी है इस सवाल के अंदर कि अगर आपके पास रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशियोज मालूम करने, और थीटा आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे जाके सवाल में इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो आप यहाँ पे करेंगे, आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि भाई जो बातें हम कर रहे हैं वो यूनिट सर्कल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में जो आपने रेशियोज ड्राइव किए हैं ना सारे के सारे, वो देखें कौन से सर्कल की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है यूनिट सर्कल। तो जब सवाल आप शुरू करेंगे तो वहीं पर आप अगले को बताएंगे कि हम यूनिट सर्कल की बात कर रहे हैं और यूनिट सर्कल के लिए हम ये तमाम रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप यहाँ पे कीजिएगा, क्या लिखिएगा? लेट पॉइंट x, y lies in a unit circle।
यहाँ पे ये जुमला लिखने के बाद आप यहाँ पे उसको बताएंगे वेयर एक्स जो है यहाँ पर कॉस थीटा होता है और वाई जो है वो साइन थीटा। एक्स इज कॉस थीटा एंड वाई इज साइन थीटा। ये बात तो आपने लाजमी उससे करनी है। उसके बाद आपने करना ये है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब बच्चे का सवाल होता है सर आप ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्या जरूरत आन पड़ी। बेटा जब हमें रेशो निकालने होते हैं ना तो हमें एक्स भी पता होना चाहिए और हमें वाई भी पता होना चाहिए। फिलहाल आपके पास साइन मौजूद है जिसका मतलब आपको वाई मालूम है, आपको एक्स नहीं मालूम। तो उसके लिए हम ये सारी वर्किंग यहाँ पे कर रहे हैं कि एक्स जो है वो साइन थीटा जो है वो वाई के बराबर है विच इज इक्वल टू √3/2। और हम यहाँ पर x को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल्स टू 1। ये प्लस है उधर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये प्लस उधर जाके माइनस होगा एलसीएम लेंगे आप, 4 वन जा क्या हो गया 4 हो गया, माइनस का 3 हो गया डिवाइड बाय 4 हो गया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 हो गया, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बच्चों देखो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई ±1/2। सही है। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या दिन और रात एक साथ हो सकते हैं? क्या दिन और रात एक साथ हो सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो क्या प्लस और माइनस एक साथ हो सकते हैं? क्या प्लस और माइनस एक साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। प्लस माइनस एक साथ या तो वैल्यू प्लस होगी या तो वैल्यू क्या होगी माइनस होगी। तो आप यहाँ पे बताएंगे देखिए भाई एक्स जो है वो कॉस थीटा है और कॉस थीटा जो है वो ±12। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसने बोला हुआ सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप यहाँ बताइएगा थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ भाई, अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम लोगों को पता है कि कॉस थीटा कैसा होगा। देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो कॉस होता है वो कैसा होता है माइनस होता है। तो तुम वहां पे जो साइन लगाओगे वो प्लस लगाओगे माइनस लगाओगे, जबकि वो बोल रहे हैं कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सेकंड में। हाँ भाई बरीरा और मुस्कान और खतीजा आप लोग बताओ बेटा यहाँ पे साइन जो लगेगा वो प्लस का लगेगा माइनस का लगेगा? क्या आएगा माइनस का 1/2 आएगा। हाँ भाई ये बात सबको समझ में आई? ये बच्चों को कंफ्यूजन होती है। हाँ भाई बरीरा बात समझ में आई बेटा, मुस्कान बात समझ में आ गई? ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के मुताबिक कॉस इज नेगेटिव तो हम प्लस माइनस हटा के नेगेटिव लगा देंगे। अगर ये आपके पास पॉजिटिव होता तो हम वैल्यू के साथ पॉजिटिव लगाते, अदरवाइज नहीं है पॉजिटिव तो हम क्या लगाएंगे नेगेटिव लगाएंगे। टेन थीटा निकालते हैं तो टेन थीटा हमारा क्या होगा y डिवाइड बाई एक्स होगा। तो y की वैल्यू √3/2 है और x की वैल्यू -1/2। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी -√। दिस इज टेन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास होता है अच्छा कॉट थीटा। क्या होता है कॉट थीटा? होता है हमारा x/y। ये पिछली क्लास के लेक्चर्स हैं सारे x/y। x की वैल्यू -1/2, y की वैल्यू √3/2। 2 से 2 कट गया, वैल्यू आ गई -1/√। सही है, आगे चलें। 3 4 निकल गए भाई। कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है 1/y। ये पिछली क्लास का लेक्चर √3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 अपॉन क्या हो गया √3। इसी तरह सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है 1/x। x की वैल्यू है बेटा -1/2 तो ये 2 ऊपर चला गया तो सीकेंड थीटा की वैल्यू आ गई -2। सही है, तो हमने 6 के 6 फंक्शन थे वो यहाँ पे हमने क्या कर दिए कैलकुलेट कर दिए।